प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने और हर प्रवासी राजस्थानी के बीच सेतु बनने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। सभी प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों को ईटीवी राजस्थान परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं श्वेता। आज हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कैसे बिजनेस टाइकून प्रवासी राजस्थानी राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका की जुगल जोड़ी ने इमामी का साम्राज्य खड़ा किया। किस तरह प्रवासी राजस्थानी मूर्तिकार दक्षिण भारत के कई राज्यों में गणेश उत्सव की शान बढ़ाते हैं। साथ ही बताएंगे प्रवासियों को जोड़ने की मुहिम के तहत कोलकाता में ईटीवी टीम को देख कैसे उत्साहित हुए प्रवासी राजस्थानी। प्रवासी न्यूज में हम आपको हर प्रवासी से जुड़ी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रवासियों से जुड़ी हलचलें। संथारा प्रथा पर राजस्थान हाईकोर्ट के रोक के आदेश के खिलाफ देश भर में प्रवासी राजस्थानी जैन समाज में आक्रोश देखने को मिला है। जैन समाज की कई संस्थाओं ने देश के कई शहरों में मौन प्रतिवाद रैली निकाली और विशाल सभाओं का आयोजन किया। कोलकाता में बड़ा मंदिर से रैली निकाली गई। वहीं हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली में भी रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। प्रतिवाद रैलियों में हजारों की तादाद में प्रवासी राजस्थानी जैन समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद के पैगाह पैलेस में हजारों प्रवासी एक मंच पर जुटे तो चेन्नई की सड़कें जैन समाज की रैली के सामने छोटी पड़ गई। प्रवासी राजस्थानी पारस जैन के मुताबिक कई जैन संस्थाओं ने विरोध रैली निकाली और सरकार से इस मसले पर दखल देने की अपील की। साथ ही धार्मिक रिवाजों में कोर्ट की दखल का अहिंसात्मक तरीके से विरोध जताया। भारत जैन महामंडल के महिला विभाग की ओर से मुंबई के षणमुखानंद हॉल में तेजोबले नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 300 बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। ये कार्यक्रम जैन धर्म के ग्रंथों के प्रति युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी मौजूद रहे। ईटीवी राजस्थान इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर रहा। बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानियों ने हरियाली तीज के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। राजस्थानी महिलाओं ने तीज महोत्सव का जमकर लुत्फ उठाया और लोक गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। इस मौके पर बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी महिलाएं मौजूद रहीं। प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने, उनके दुख दर्द और उपलब्धियों को आप तक पहुंचाने और मरुधरा की याद दिलाने ईटीवी टीम इन दिनों बंगधरा कोलकाता में मौजूद है, जहां आगामी 20 सितंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित होगा। इस मुहिम को प्रवासी राजस्थानी हाथों हाथ ले रहे हैं। इस बहुचर्चित सम्मेलन से हर राजस्थानी खुद को जोड़ रहा है। अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, बेंगलुरु के बाद ये ईटीवी राजस्थान का 5वां पड़ाव है, जिसमें हजारों राजस्थानी एक मंच पर जुटने वाले हैं, जिनकी आवाज को बुलंद करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियों की मौजूदगी में खास कार्यक्रम जनमंच आयोजित होगा। ईटीवी राजस्थान जो यहाँ प्रवासियों के लिए प्रोग्राम कर रहा है, इसके लिए कलकत्ता में बहुत सी उत्साह है और मैं इसके शुभकामनाएं हैं कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हो। ईटीवी अपनी हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि और हमारी कर्मभूमि का एक पुलिया बना है। उसके लिए हम उसको इस कार्य को सहयोग देते हुए उस पर उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। राजस्थान प्रवासी के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है, हमें उसका बेसब्री से इंतजार है और वो सक्सेस हो, उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना और ईटीवी को हमारी तरफ से धन्यवाद। के लिए प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए हम लोग बहुत उत्साह है और इसके लिए ईटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये शुभकामनाएं हैं। प्रवासी राजस्थानी जितने कारोबारी गतिविधियों में आगे रहते हैं, उतने ही रीति रिवाजों और त्योहारों को पूरे राजस्थानी अंदाज में मनाने में भागीदारी निभाते हैं, फिर वो मौका कोई भी क्यों ना हो। कोलकाता में मनाई गई हरियाली तीज के महोत्सव को करीब से जाना हमारे सहयोगी महेंद्र शर्मा ने। धोरों की धरा राजस्थान से निकलकर वर्षों पूर्व हजारों मील दूर बंग भूमि पर राजस्थान के प्रवासी कारोबारी लोग आए थे। उन लोगों ने यहाँ पर व्यापार और व्यवसाय में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, लेकिन उनके परिवारों की जो महिलाएं हैं वो अपने रीति रिवाज और परंपराओं को नहीं भूली हैं। आज हम कलकत्ता में एक कार्यक्रम में आए हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं एक उत्सव मना रही हैं। हम उनसे जानेंगे कि आपका क्या आयोजन है। ये हरियाली तीज का आयोजन है। हम लोग सिंधारा का प्रोग्राम है। इसमें सब हरी साड़ियाँ पहने हैं, जेंट्स सारे कुर्ता पैजामा पहने हैं। इसी हिसाब से हम लोगों ने इसको, और झूला का सेलिब्रेशन, सावन का महीना है, झूला का मेन होता है, झूला का सेलिब्रेशन कर रहा है। जी, आप कुछ कहेंगे इस आयोजन के बारे में? हाँ, हमें तो लग रहा है कि ये अच्छा प्रोग्राम हुआ है। सिंधारा का हमारा प्रोग्राम सक्सेस हुआ है
और तो आपको ऑडियंस बतलाएंगे कि प्रोग्राम कैसा हुआ है। इसमें हमने जैसे मेहंदी का आयोजन किया है और नए नए गेम्स वगैरह खेले जा रहे हैं, चटपटे व्यंजन हैं और प्रतियोगिता है, कल्चर प्रोग्राम है, अंताक्षरी का प्रोग्राम है। ये सब हम लोग ने गेम्स वगैरह रखे हैं। ये हरियाली तीज है, इसमें फोटोग्राफी है, हम झूले का रखे हैं, स्टैंड फोटो है, उसमें झूला है और झूले के साथ में हम उसमें फ़ोटो खिंचवाई हैं और फ़ोटो वही हम उनको उपहार के रूप में सबको वितरण करेंगे। सिंधारा होगा और इसके हमको इस सिंधारा के उत्सव पे हमने हमारे क्लब के हम जैसे 26 मेंबर हैं, सबको हम लोग एक सिल्वर कॉइन भी देंगे इसी उपलक्ष्य में। और भी बहुत से उपहार वगैरह हम लोग ने रखे हैं, गेम्स वगैरह के लिए सब रखे हैं और अच्छा सब सुरुचि खाना पीना सब हम लोग ने रखा है और मेरे ख्याल से प्रोग्राम सबको बहुत पसंद आएगा। इतना अच्छा सिंधारा का जो अपनी भूमि से राजस्थान से परे होकर जो इसका आयोजन किया गया है, सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे स्त्री पुरुष सारे त्योहार के रंग में रंगे हुए हैं और सावन की तीज तो हरियाली तीज सबको बहुत प्रिय है। सब साड़ियाँ हरी हरी, सब हरे हरे वस्त्र पहने हुए हैं और हरियाली भोजन भी ज़्यादा यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे राजस्थान के परिवारों की जो महिलाएं हैं वो एकदम हरे कलर के कपड़े पहन करके आज हरियाली तीज का उत्सव मना रही हैं। ईटीवी के लिए कैमरामैन शुभेंदु के साथ महेंद्र शर्मा, कोलकाता। चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। राजस्थानी कारोबारियों के बिजनेस स्किल्स का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा फक्र महसूस होगा कि हमारे मूर्तिकारों की भी दुनिया में बड़ी कद्र है। दक्षिण भारत में तो गणेश उत्सव की शान ही हमारे मूर्तिकार ही बढ़ाते हैं। परेशानियां बड़ी हैं, लेकिन इनके जुनून के चलते आज तेलंगाना और आंध्रा के गणेश मंडपों में इनकी बनाई मूर्तियां ही बैठाई जाती हैं। जिसके हाथ में हुनर हो, दुनिया के किसी भी कोने में अपना मुकाम बना सकता है। सालों पहले पाली के सादड़ी से हैदराबाद पहुंचे मूर्तिकारों की डिमांड आज तेलंगाना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के हर कोने में है। इनकी बनाई गणेश प्रतिमाएं यहाँ के गणेश उत्सव की जान होती हैं। भाद्रपद के आगाज के साथ पूरा हिंदुस्तान गणेश भक्ति में डूब जाता है। दक्षिण भारत में तो गणेश उत्सव की छटा देखते ही बनती है। हर गली, नुक्कड़, चौराहे पर शानदार गणेश मंडप और उनमें गणपति की बेजोड़ प्रतिमाएं। उत्सव में जितने उत्साह से स्थानीय बाशिंदे भाग लेते हैं, उतना ही चार चांद लगाने में प्रवासी राजस्थानियों का भी योगदान रहता है, क्योंकि आंध्र और तेलंगाना की अधिकांश गणेश प्रतिमाएं राजस्थानी कलाकारों की मूर्ति कला का ही नमूना होती हैं, जो सबको अपनी ओर खींचने का काम करती हैं। हमारा राजस्थान वाला जो बैठ के सो छोटे बड़े सब लोग मिल के वो गणपति बनाते हैं। जो मतलब 7-8 महीने हमें कल ये मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बना के जैसा घसाई वगैरह करते हैं 2 महीना ऐसा। अभी 2 महीने से हमारा कलर चालू रहता है। जैसा कलर होने का बाद में हमारा जो ऐसा ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर आने से जो विश्वास करके ये हम पूरे लोगों का कर्जा लगा के हम ऐसा धंधे करते आ रहा है। दक्षिण भारत में बनने वाली गणेश प्रतिमाएं विसर्जन के बाद पानी में आसानी से नहीं घुलती। साथ ही इन पर किया जाने वाला पेंट भी जल जीवों के लिए बेहद हानिकारक होता है। लेकिन प्रवासी राजस्थानी मूर्तिकार पर्यावरण के प्रति पूरा न्याय कर रहे हैं। ये लोग बीकानेर की खड़िया मिट्टी से प्रतिमाएं बनाते हैं, जो पानी में तुरंत घुल जाती हैं। साथ ही प्रतिमाओं पर इको फ्रेंडली पेंट किया जाता है, जो जलीय जीवों को कोई नुकसान नहीं करता। वाटरप्रूफ कलर करते हैं, उसमें हम वार्निश या पानी में इन्फेक्शन वगैरह या एलर्जी होती है, उस वजह से हम वो हमारे पास में केमिकल हम यूज़ नहीं करते हैं। हम पूरा वाटरप्रूफ का कलर यूज़ करते हैं। पानी में डाल देते हैं, वो घुल जाते हैं। उसमें कोई मछली वगैरह, कोई किसी एनिमल्स जानवरों या किसी भी लोगों को कोई तरह की परेशानी नहीं होती है।
हैदराबाद की 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर इनकी झोपड़ियां हैं, जहां 1000 से ज्यादा मूर्तिकार रहते हैं। मूर्तियां बनाने से लेकर रहने तक इनके ठिकाने बस ये झोपड़ियां ही हैं, जिनमें ये बिजली पानी से लेकर सुरक्षा तक कई परेशानियों से हर दिन 2-4 होते हैं। राजस्थान से लेकर स्थानीय सरकारों से कई बार जमीन और गणेश उत्सव के दौरान सुरक्षा की भी मांग कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। सुकून बस इस बात का है कि तेलुगु धरा पर इनकी कला के दीवाने पहले भी थे और वक्त के साथ ये दीवानापन बढ़ ही रहा है। मुकेश सैनी, ETV न्यूज, हैदराबाद। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। कारोबार में मुनाफे को लेकर भाई भाई को लड़ते देखा है, दोस्ती में दरार पड़ते देखा है, लेकिन आज हम जो कुछ दिखाने वाले हैं वो देख आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, क्या ये भी हो सकता है? कोलकाता में अग्रवाल और गोयनका की जुगल जोड़ी ने जो कारनामा किया है वो हर कारोबारी को नई प्रेरणा देने वाला है। मरुधरा के लाल दुनिया के जिस भी कोने में गए हैं, ब्रांड राजस्थान को मजबूत करने का काम किया है। सालों पहले बंगधरा कोलकाता पहुंचे धोरों की धरती के बाशिंदों ने कारोबारी गलियारों में जो मुकाम हासिल किया है वो दुनिया के लिए मिसाल है। ऐसी शख्सियत हैं देश के जाने माने उद्योगपति राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका। एक नाम और एक जैसी सोच। कोलकाता के गलियारों में इनकी दोस्ती के किस्से जितने मशहूर हैं, देश के कारोबारी गलियारों में इनकी सफलता की उतनी ही गूंज सुनी जा सकती है। सकारात्मक और दूरदर्शी विचारधारा वाली ये शख्सियत मरुधरा की शान में 4 चांद लगाने वाली हैं। बीकाणा की धरती में जन्मे राधेश्याम अग्रवाल बचपन से ही कुछ अलग करना चाहते थे और अपने अभिन्न मित्र राधेश्याम गोयनका के साथ मिलकर किया भी कुछ ऐसा ही, जिसकी मिसाल आज हर कोई देता है। कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये 2 परिवारों के लोग हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम आपको मिलवाते हैं राधेश्याम जी अग्रवाल से और राधेश्याम जी गोयनका से और जानते हैं उनके व्यापार व्यवसाय की और यहाँ कलकत्ता में आकर कामकाज शुरू करने की कहानी। देखिए, हमने जब इमामी शुरू किया तो आई एम ए ग्रेट बिलीवर, मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि डिफरेंशिएट और डाई, कि या तो आप दूसरों से अलग हो या उसी तरह से काम करो तो यू विल बी ए मी टू रनर। तो मी टू रनर बनने के बजाय यू शुड डाई बाय डिफरेंशिएटिंग, बाय अलग होकर। और ये हम और राधेश्याम आपस में बात करते थे, यही इसकी थ्योरी भी है, ये हमारी थ्योरी भी है। तो आजकल ये थ्योरी डिफरेंशिएट और डाई बदली होकर आ गई है डिसरप्शन और डाई। आप डिसरप्ट करिए, और इससे भी ऊपर चली गई है एंटिसिपेट और डाई। क्या फ्यूचर में होने वाला है इसको एंटिसिपेट करिए और डाई करिए। तो हम इन तीनों मंत्रों को मिला के कारोबार, एक तो मतभेद होता ही नहीं, होता है तो आपस में डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि वो कोई चीज़ बोले तो हम इसकी बात मान लेते हैं और हम कोई बोले तो ये मेरी बात मान लेता है। राधेश्याम अग्रवाल ने राधेश्याम गोयनका के साथ मिलकर कारोबारी शुरुआत लघु स्तर पर की, जो आगे चलकर इमामी लिमिटेड के तौर पर देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में सामने आई। वो इनकी कारोबारी बुद्धिमत्ता, विज्ञापन और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में नित नई रचनात्मक सोच, वक्त के मुताबिक नई व्यावसायिक नीतियों की खोज और उनका इम्प्लीमेंटेशन, साथ ही कारोबार में सही लोगों की पहचान ही थी जिसके दम पर आज FMCG, मेडिकल, सीमेंट, रियल एस्टेट क्षेत्र में इमामी किसी परिचय का मोहताज नहीं। हम लोगों
कभी इस टाइप के डिफरेंसेस नहीं होते हैं जिसके कारण कभी कोई परेशानी हो। और परेशानी और डिफरेंसेस ख़त्म होने का एक ये भी कारण है कि हमने अग्रवाल जी को अपना लीडर मान रखा है। डिफरेंस जब प्रॉब्लम जब होता है जब आप किसी एक आदमी को एक्सेप्ट नहीं करो। जब हमने एक्सेप्ट कर रखा है कि अग्रवाल जी हमारे लीडर हैं तो कोई तरह का डिफरेंस होने का कारण ही नहीं होता है। हमारे कई तरह के व्यवसाय हैं। FMCG हमारी फ्लैगशिप कंपनी है, उसके अलावा हमारी पेपर मिल, एडिबल ऑयल, सीमेंट में अभी हम जा रहे हैं, और भी इसके अलावा रियल एस्टेट में हमारा बहुत बड़ा काम है। ये दोनों कभी रोजगार के सिलसिले में कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन आज देश भर में हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वक्त के साथ ये तादाद लगातार बढ़ रही है। कोलकाता में रच बस जाने के बावजूद इनका राजस्थान से गहरा रिश्ता है। मरुधरा के लिए कुछ करना ही इनकी तमन्ना थी, जिसके लिए इन्होंने प्रदेश में सीमेंट प्लांट लगाया। तो हमारे जितने भी व्यवसाय हैं उसमें हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके साथ हमारे रिलेशन बहुत ही कॉर्डियल हैं। हम एम्प्लॉइज़ वाली थ्योरी में विश्वास नहीं करते, हम उनको परिवार का एक सदस्य मानते हैं, और सदस्य मानने के नाते हमारे उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये दोनों जितना ही कारोबारी जगत की बुलंदियों को छू रहे हैं, सामाजिक गलियारों में उनकी उतनी ही भागीदारी रहती है। हालांकि कई सामाजिक और सांस्कृतिक सभाओं, कई ट्रस्टों से जुड़े होने के बावजूद ये दोनों अपने सामाजिक कार्यों का कभी बखान नहीं करते। सत्संग से विशेष लगाव रखने वाले राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका छात्र जीवन से ही पुस्तकों, पत्रिकाओं और नृत्य संगीत के शौकीन रहे हैं। आज देश के अग्रणी उद्योगपति होने के बावजूद संतों के सम्मान में हमेशा आगे रहते हैं। कैमरा पर्सन शुभेंदु के साथ महेंद्र शर्मा, ETV न्यूज, कोलकाता। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले शनिवार इसी वक्त आपसे फिर रूबरू होंगे प्रवासियों से जुड़ी हर खबर को लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 07073678888 पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है pravasinews@etv.co.in। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।